हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी रिस्क के सरकार की पूरी गारंटी के साथ हर महीने घर में पैसे आते रहें और वो भी 8.8% के इफेक्टिव रिटर्न पर। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी MIS स्कीम का कमाल है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MIS स्कीम क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लॉकिंग पीरियड, इंटरेस्ट रेट और आप कैसे इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि MIS स्कीम के फायदे और नुकसान क्या-क्या हैं और ये किसके लिए बेस्ट है। और सबसे खास बात ये है कि एक स्मार्ट ट्रिक भी है जो आपके रिटर्न को और बढ़ा देगी। तो दोस्तों, MIS मंथली इनकम स्कीम एक सरकारी स्कीम है जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाई जाती है और इसमें आप एक बार में पूरा पैसा जमा करते हो, मतलब सिंगल डिपॉजिट, और उसके बदले हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलता है। वो आपके सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है। इस स्कीम का टेन्योर है 5 साल का, यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने जमा किया है वो 5 साल के लिए लॉक रहता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट आपको हर महीने आपके अकाउंट में मिलता रहता है। और हाँ, ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट से सपोर्टेड है, तो आपने जो पैसा जमा किया है वो सेफ है और रिटर्न की गारंटी है। MIS स्कीम का जो वर्तमान में इंटरेस्ट रेट है वो है 7.4% पर एनम, जो मंथली इनकम के रूप में आपके अकाउंट में आता रहता है। लेकिन रुकिए, शुरुआत में मैंने आपसे 8.8% का जिक्र किया था। वो ट्रिक अभी आगे वीडियो में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अभी MIS की बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं। अब सवाल आता है, कौन इस पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम में निवेश कर सकता है। तो दोस्तों, ये स्कीम किसी भी भारतीय नागरिक के लिए ओपन है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये स्कीम दो प्रकार की होती है, पहला सिंगल अकाउंट, दूसरा ज्वाइंट अकाउंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगल अकाउंट की। सिंगल अकाउंट में सिर्फ अकाउंट ओपन करने वाले का ही नाम होता है, उसी का इन्वेस्टमेंट होता है और उसी को इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा अकाउंट होता है ज्वाइंट अकाउंट, जिसमें मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स चाइल्ड। अगर चाइल्ड माइनर है तो पेरेंट उसके नाम पर अकाउंट खोल सकते हैं, और अगर बच्चा 10 साल या उससे ऊपर का है और खुद साइन कर सकता है तो भी वो MIS में अपना अकाउंट खोल सकता है। इस स्कीम में अकाउंट खोलने के लिए जो मिनिमम अमाउंट है वो है 1,000 रुपए, यानी आप सिर्फ 1,000 रुपए से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन अगर मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो सिंगल अकाउंट में ये लिमिट 9 लाख रुपए है, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। और ज्वाइंट अकाउंट में ये लिमिट 15 लाख रुपए है, तो ज्वाइंट अकाउंट में आप 15 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं रख सकते। अब आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि अगर इमरजेंसी में 5 साल से पहले ही पैसा निकालना पड़े तो क्या होगा। तो आप 5 साल से पहले भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी पेनाल्टी लगेगी। अगर 1 से 3 साल के बीच में MIS स्कीम को क्लोज करते हैं तो प्रिंसिपल पर 2% की पेनाल्टी कटेगी। जैसे 5 लाख का निवेश हुआ हो तो 10,000 रुपए कटेंगे। और अगर आप 3 से 5 साल के बीच में स्कीम को क्लोज करते हैं तो 1% की पेनाल्टी लगेगी, यानी 5 लाख पर 5,000 रुपए। लेकिन 1 साल से पहले क्लोजर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप अपने 5 साल पूरे करते हैं तो मैच्योरिटी पर पूरा पैसा प्लस आखिरी महीने का इंटरेस्ट जुड़कर बिना किसी पेनाल्टी के आपको मिल जाता है। तो मेरी सलाह ये है, अगर आप अपने पैसों को 5 साल तक लॉक रख सकते हैं तभी MIS स्कीम में डालिए, नहीं तो इमरजेंसी के लिए हाई लिक्विडिटी वाले ऑप्शन में रखिए, जैसे सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड। अब इस सिचुएशन को एक एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिए एक कोई रमेश अंकल हैं जो कि एक रिटायर्ड पर्सन हैं। उन्होंने MIS में 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन 2 साल बाद ही उनको एक इमरजेंसी आई और उन्हें ये स्कीम तोड़नी पड़ी। तब 2% की पेनाल्टी कट करके उन्हें 2,94,000 रुपए ही मिले। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट देखेंगे तो उन्होंने 2 साल में 42,000 रुपए का इंटरेस्ट भी कमाया। तो चलिए अब देखते हैं कि MIS स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितनी मंथली इनकम हो सकती है। तो अगर आप MIS स्कीम के सिंगल अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें मैक्सिमम 9 लाख रुपए की लिमिट है। तो आपको कितने अमाउंट पर कितने रुपए की मंथली इनकम मिलेगी। तो वर्तमान में 7.4% का इंटरेस्ट रेट है। तो अगर आप 1 लाख रुपए डालते हो तो हर महीने 617 रुपए मिलेंगे। 3 लाख पर 1850 रुपए, 5 लाख पर 3,083 रुपए, 7.5 लाख पर 4,625 रुपए और मैक्सिमम 9 लाख पर 5,550 रुपए हर महीने मिलेंगे। और यदि आप एक ज्वाइंट अकाउंट खोलते हो जिसमें मैक्सिमम 15 लाख रुपए की लिमिट है
तो आपको हर महीने मिलेंगे 9,250 रुपए, जो घर के छोटे मोटे खर्चों के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ सबसे मजेदार पार्ट आता है। ये वो ट्रिक है जिससे आप अपने रिटर्न को 7.4% से लेकर के 8.8% तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्मार्ट कॉम्बो है MIS प्लस RD का। मतलब MIS से जो आपको मंथली इंटरेस्ट आता है, उसे आप पोस्ट ऑफिस की ही रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम यानी RD में इन्वेस्ट कर दीजिए। RD भी पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है, लेकिन यह आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हैं, जैसे SIP की तरह। और RD का इंटरेस्ट रेट भी 6.7% पर ईयर का है, जो क्वार्टरली कंपाउंडिंग से काम करता है। मतलब हर 3 महीने में इंटरेस्ट आपके बैलेंस में जुड़ जाता है और फिर आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलता है। अब आइए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझते हैं। और सबसे पहले समझते हैं कि आपको MIS से क्या मिलता है। तो आपने MIS में लगाया 5 लाख रुपए और MIS का सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4%। इसका मतलब हुआ साल के पूरे 12 महीनों में आप कुल पाएंगे 37,000 रुपए। और अगर 5 साल में देखें तो आपको मिलता है 1,85,000 रुपए। मतलब अगर आपने सिर्फ MIS में इन्वेस्ट किया है तो 5 सालों में 1,85,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। और इसे अगर महीने में बदलेंगे तो आपने हर महीने 3,083 रुपए का इंटरेस्ट कमाया। अब इसी 3,083 रुपए को आप 5 साल यानी 60 महीनों तक जब RD में डालते हैं तो RD का रेट ऑफ इंटरेस्ट है सालाना 6.7%, वो भी क्वार्टरली कंपाउंडिंग के साथ। तो 5 साल बाद RD की मैच्योरिटी अमाउंट बनती है लगभग 2,21,240 रुपए। मतलब आपने RD में कुल जमा किए थे 1,84,980 रुपए और मैच्योरिटी पर मिले आपको 2,21,240 रुपए। तो आप अगर खाली MIS में इन्वेस्ट कर रहे होते तो आपको 5 सालों में फायदा हो रहा था 1,85,000 रुपए का। लेकिन जब आपने MIS और RD को साथ में किया तो आपको 5 सालों में जो फायदा हुआ वो हुआ 2,21,240 रुपए का। अब ये जो आपको एक्स्ट्रा 36,240 रुपए का फायदा हुआ वो हुआ RD के कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के इफेक्ट की वजह से। तो अब जैसा कि मैंने कहा था कि आप MIS से 8.8% का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, तो अब आइए उसको भी प्रूफ करते हैं। आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने MIS में जमा किया था वो था 5 लाख रुपए प्लस RD की मैच्योरिटी अमाउंट वो हुआ 2,21,240 रुपए। यानी 5 साल में आपका कुल नेट गेन हुआ 2,21,240 रुपए। अब अगर इसी को परसेंटेज में बताऊं तो 5 सालों में जो आपका टोटल रिटर्न है वो है 44.25%। अब अगर आपको अपना सालाना रिटर्न देखना है तो ये हुआ लगभग 8.85% पर एनम इफेक्टिव। तो देखा आपने, इस ट्रिक से आप MIS से अपना एनुअल रिटर्न 7.4% से 8.8% तक आसानी से कर सकते हैं। अब टैक्स की बात करें तो MIS का इंटरेस्ट टैक्सेबल है। ये आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाता है और स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। लेकिन इसका कोई TDS नहीं कटता और पूरा पैसा आपके बैंक में आता है। फिर जब आप ITR फाइल करोगे तो आपको खुद दिखाना पड़ेगा कि आपने कितना इंटरेस्ट एक्योर किया है। और अगर आप टैक्स स्लैब में आ रहे हो तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा, वरना नहीं। और ये एक तरह से अच्छा भी है। अगर TDS कटता है तो आपको बाद में रिफंड लेना पड़ता है, जो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 10% के टैक्स स्लैब में हो और इस स्कीम से सालाना आपने 60,000 रुपए का इंटरेस्ट कमाया तो आपको टैक्स बनेगा 6,000 रुपए। और RD का इंटरेस्ट भी वैसा ही है। और हाँ, इस स्कीम में कोई 80C बेनिफिट नहीं है, ये सिर्फ इनकम जनरेशन के लिए है। अब बात करते हैं अकाउंट कैसे खोलें। तो किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाइए, वहाँ MIS का फॉर्म ले लीजिए। उसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, एड्रेस, नॉमिनी का नाम और अमाउंट भर करके सबमिट कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो लगानी पड़ती है। मिनिमम अमाउंट के लिए आपको पेमेंट चेक से, कैश से या DD से कर सकते हैं। सब कुछ होने के बाद आपको एक पासबुक मिल जाएगी जिसमें सारी एंट्रीज होगी, जैसे डिपॉजिट और इंटरेस्ट की डिटेल्स। कुछ ब्रांचेस में ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट करने का ऑप्शन है, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए फाइनल ब्रांच विजिट करनी जरूरी होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्कीम के कुछ प्रोज और कॉन्स की।
तो दोस्तों प्रोस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम एक सेफ और गवर्नमेंट गारंटीड ऑप्शन है, जिसमें आपको 7.4% के इंटरेस्ट रेट के साथ मंथली पे आउट मिलता है। अगर आप आरडी कॉम्बो जोड़ लें तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.8% का बन जाता है। ये स्कीम एक रेगुलर इनकम देती है, जिसमें जीरो रिस्क है, एफडी से बेहतर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और कोई भी टीडीएस नहीं कटता है। अब कॉन्स की बात करें तो इसमें 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड है। बीच में पैसा निकालने पर पेनाल्टी लगती है। इंटरेस्ट इसका टैक्सेबल है और अमाउंट भी लिमिटेड है। सिंगल अकाउंट में आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ज्वाइंट अकाउंट में मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी कपल्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ज़्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे 8.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। कुल मिलाकर अगर आपको कैश फ्लो चाहिए मंथली एक्सपेंसेस के लिए तो एमआईएस की स्कीम सुपर ऑप्शन है, लेकिन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना भी ज़रूरी है। आपकी कुल सेविंग का 20 से 30% एमआईएस जैसी स्कीम्स में डालना चाहिए। बाकी एफडी, म्यूचुअल फंड्स और इमरजेंसी फंड्स में आप बांट सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना भी ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर कंप्लीटली सिक्योर रहे। तो दोस्तों अगर पोस्ट ऑफिस की ये एमआईएस स्कीम आपको काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही यूजफुल फाइनेंशियल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए कि आप एमआईएस में कितना अमाउंट डालेंगे, 1 लाख, 5 लाख या 9 लाख, और आरडी कॉम्बो ट्राई करोगे या नहीं। हम आपके ओपिनियन का वेट करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं रॉबिन, मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फॉर नाउ।